दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। कल मैंने बिल्कुल क्लियर कट और साफ शब्दों में बता दिया था कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। कल मैंने साफ साफ बोला था, दो फैक्टर बताए थे आपको कि भारत की जो चौथी पोजीशन में, भारत का जो अनुमान बताया है IMF ने कि भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने वाला है 2025 में, वो सबसे बड़ी न्यूज़ थी। और मैंने कहा था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं तो वो हो जाएगा हमारी मार्केट के लिए सोने पर सुहागा। बिल्कुल वैसा ही होता हुआ देखने को मिला और आज मार्केट में अच्छी खासी हमने तेज़ी देखी। मार्केट में ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। मार्केट नीचे आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सबसे अच्छी बात ये रही कि आज मार्केट में कि इंडेक्स के साथ साथ शेयर्स में भी तेज़ी थी, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में आज तेज़ी दिखाई दी होगी। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दी होगी अगर आपने नोट किया होगा तो। इंडेक्स में भी शानदार तेज़ी थी और जो शेयर्स थे उनमें भी एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली होगी। तो ये थी कल की बात। कल जो बोला वो बिल्कुल वैसा ही होते हुए देखने को मिला। अब कल क्या है, कल क्या होने वाला है, आज की तेज़ी के बाद क्या कल भी हमारा मार्केट तेज़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आज चुनाव जीते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, जिसका अभी तक देखने को मिल रहा है कि वही राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर कि ट्रंप विंस 10th व्हाइट हाउस रेस, कमला हैरिस टू कंसीड। तो यानी कि ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं, जीत जाएंगे वाइट हाउस की कुर्सी को। वाइट हाउस की चाबी उन्हें मिल जाएगी पूरी तरह से। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम 2024, डोनाल्ड ट्रंप को मिली वाइट हाउस की चाबी। कमला हैरिस को हराया। जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में जीत समेत सभी स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई बढ़त। तो यानी कि लगभग तय हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो वहीं पे अगर आप और देखेंगे तो कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में अगले 4 साल किसका शासन चलेगा, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कौन होगा, ये तय हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है और वे 20 जनवरी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये क्षण देश को उबारने में मदद करेगा। अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व जनादेश दिया है। ट्रंप ने लोगों से कहा कि मैं आपके लिए लड़ता रहूँगा, ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी। आपके लिए जीवन की अंतिम सांस तक खड़ा रहूँगा, तब तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक एक मजबूत और समृद्ध अमेरिका आपको नहीं दे देता जिसके आप हकदार हैं। अगले 4 साल अमेरिका का स्वर्णिम काल होगा। अगर आप नोट करेंगे इन सब बातों को, ट्रंप के भाषण को, तो आप देखेंगे कि ये सारी बातें जो है लगभग हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कही थी। उसी तरह का यहाँ पर भाषण देते हुए नज़र आए हैं। और अमेरिका के चुनावों में आपको भारतीय चुनावों की भी एक झलक देखने को मिली होगी। लगभग वही मुद्दे थे जो हमारे भारतीय चुनावों में अक्सर देखने को मिलते हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं कि 5 नवंबर को मतदान के बाद वोटों की गिनती का काम चालू हो गया है। अभी तक गिनती में अमेरिका के 50 राज्यों में से 538 सीटों, या अमेरिका के हिसाब से कहें तो इलेक्टोरल वोट के लिए चुनाव हुआ। इन सीटों में जीतने वाले प्रत्याशी को 270 का आंकड़ा पार करना था, जो डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई वोटिंग में गिनती के बाद जो परिणाम आए हैं उससे ये साफ हो गया है कि सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिल गया है। इसके अलावा अभी तक के परिणामों और रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करके सत्ता में वापसी कर रहे हैं। कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जैसा कि अनुमान
लगाया जा रहा था कि मुकाबला कड़ा रहा। वोटों की गिनती में कमला हैरिस शुरुआती दौर में पिछड़ती नजर आई, लेकिन बाद में उन्होंने अंतर को पाट कर मुकाबला कड़ा कर दिया। लेकिन अंततः जीत किसकी हुई? डोनाल्ड ट्रंप की ही। एक खबर मैंने आपको ये बताई थी कि अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव ट्रंप जीतते हैं तो आपको मार्केट में क्या होगा? सोने पे सुहागा हो जाएगा, एक बूस्ट अप मिल जाएगा। मार्केट हमारा ओवर सोल्ड था, तो ये एक संजीवनी की ज़रूरत थी और वो यहाँ से इस चुनाव से मिली। दूसरी खबर मैंने बताई थी कि IMF ने इंडिया को 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर रखा है और ये बताता है कि हम 2025 में वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, क्योंकि ये उनका अनुमान है और जो कि अच्छी बात है। जब पाँचवीं अर्थव्यवस्था हम ऑलरेडी बने हुए हैं, इसके मैंने सब कुछ विस्तार से आपको कल की वीडियो में बताया था। और चौथी हम अर्थव्यवस्था बन जाएंगे तो तीसरी बनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 150 करोड़ बिलियन डॉलर का ही सिर्फ अंतराल बचेगा। उसके लिए तो हमें पता है कि हम लोग बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि जब अर्थव्यवस्था हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, व्यापार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो शेयर मार्केट क्या होगा? ऊपर की तरफ बूम करेगा। इसीलिए मैंने बताया था कि सबसे बेहतरीन टाइम है अभी इन्वेस्टमेंट करने का इंडियन शेयर मार्केट में। अब देखिए आज क्या मूवमेंट रहा निफ्टी का, वो देख लेते हैं। 24,493 पर 280 पॉइंट की बड़ी तेज़ी के साथ में 1% की तेज़ी के साथ में 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ में मार्केट ने क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो लो कितना लगाया? 24,204 का लो लगाया और हाई लगाया 24,537 का, यानी 24,500 का लेवल आज टच किया मार्केट ने, निफ्टी ने। काफ़ी टाइम से प्रेशर में था। प्रीवियस क्लोज था 213 और ओपन हुआ था 311 पर, यानी कि जो मैंने कल बताया था कि गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली। तो 24,493 पे क्लोजिंग दी है और इंडिया वेक्स नेगेटिव हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। वहीं पे डाउ जोन्स में एक तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही है अमेरिकी मार्केट में 3.25% की। वहीं पे नेस्डैक में देखेंगे तो 2.5% के लगभग तेज़ी देखने को मिल रही है IT स्टॉक में अमेरिका के। तो यहाँ से ये एक अच्छी खबर है कल के लिए हमें, लेकिन बाकी पैरामीटर्स भी हमें चेक करने पड़ेंगे, वही हमें डिसाइड करेंगे कल का फैक्टर, कल का मूड माहौल किधर रहेगा। क्या हम कल भी तेज़ी में रहेंगे या कल कुछ और भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो की एक बात को सुनिएगा, जिससे कि आप किसी भी चीज़ से वंचित ना रह जाएं, क्योंकि एक भी अपडेट से अगर आप अनभिज्ञ रह गए तो आप बड़े लॉस में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर 24,493 पे देख सकते हैं आप क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी ने 24,464 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, यानी कि जहाँ पे डाउ जोन्स अमेरिकी मार्केट तेज़ी में ट्रेड कर रहा है, वहीं पे गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव क्लोज कर रहा है दोस्तों। कितना? 108 पॉइंट की नेगेटिव से मार्जिन से क्या कर रहा है? आज की डे हाई से क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? डाउन चल रहा है, यानी कि गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हमारे लिए कल का देखा जाए तो गैप डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा 24,493 है निफ्टी और वहीं पे 24,464 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो यहाँ से हमें कल के लिए नेगेटिव संकेत मिल चुका है और गैप डाउन नज़र आ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि कल किस तरह से मार्केट इस पर रिएक्ट करता है। फ़िलहाल जो है मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि अमेरिकी मार्केट में तो भरपूर तेज़ी है, लेकिन वहीं पे बाकी के मार्केट देखें, वर्ल्ड के सारे मार्केट देखें, चाइना वगैरह के देखें, सारे सिंगापुर देख लीजिए, सिंगापुर में मामूली तेज़ी है। ये देख लीजिए चाइना के मार्केट देख लीजिए, डैक्स देख लीजिए, FTSE देख लीजिए, CSE देखिए, सब तरफ नेगेटिविटी भरी हुई है, लाल रंग ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ अमेरिका को छोड़ के बाकी सब जगह आपको रेडनेस ही दिखाई दे रही है। तो ये भी एक बड़ा क्या है नेगेटिव पॉइंट है कल की मार्केट के लिए।
वहाँ पे कमोडिटी मार्केट देख लें तो कमोडिटी मार्केट में गोल्ड में गिरावट है 2% की, सिल्वर में देखिए 4-4.5% की, कॉपर में भी आप देखेंगे तो 4% 4.5% की गिरावट है। क्रूड ऑयल में भी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ब्रेंट ऑयल भी फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, नेचुरल गैस में भी। तो यहाँ से भी हमारे लिए क्या है, नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं पे आप देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है कि डॉलर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और हमारी क्रिप्टो ऑल टाइम, हमारी जो इंडियन करेंसी है उसने ऑल टाइम लो बना लिया है। बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे फॉरेक्स घटते हुए नज़र आएंगे अगर इस तरह से डॉलर तेज़ी बनाएगा और हमारा रुपया कमज़ोर होगा। तो यहाँ से भी क्या है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट मिल गया है। क्रिप्टो करेंसी में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन देख लीजिए 6.5%, इथेरियम देख लीजिए 8%, 5%, सोलोना, डोजीकॉइन, शिबा इनू देख लीजिए, इन सब में बड़ी तेज़ी देखने को आपको मिल रही है। तो यहाँ से तेज़ी तो है, लेकिन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के आने पर क्रिप्टो करेंसी में बड़ा पैसा बनता है तो लोग इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हर रोज़ मैं बताता हूँ कि यहाँ से पॉजिटिव है, क्रिप्टो करेंसी अगर तेज़ है तो तेज़ी है तो, लेकिन आज के दिन मैं नेगेटिव मान के चलूँगा, क्योंकि हमारा गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव चल रहा है और क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी है, बाकी सब मार्केट नेगेटिव है। तो यानी कि लोग बाकी जगह से पैसा निकाल के कहाँ पर डाल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में डाल रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट मुझे समझ में आ रहा है। बॉन्ड मार्केट को देखिए, बॉन्ड मार्केट में तूफ़ानी तेज़ी आ चुकी है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए 4% की तेज़ी से है। यूएस का 30 ईयर 4.5%, 2 ईयर देख लीजिए 2%। वहीं पे इंडिया का बॉन्ड डील देख लीजिए, ये देखिए बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी हमें बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि बॉन्ड मार्केट में तेज़ी है तो ये इक्विटी मार्केट के लिए बिल्कुल नेगेटिव है। तो इसीलिए यहाँ से भी हमारे लिए क्या है, नेगेटिव सेंटीमेंट है। और कल के दिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा दोस्तों, कल के दिन हमें पूरी तरह से सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो ऊपर के लेवल पर ट्रैप मत होइएगा बिल्कुल भी। एक दिन ट्रेड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इसीलिए क्या है, थोड़ा समझदारी के साथ में देख लीजिएगा पहले मार्केट का मूड माहौल क्या है, नेगेटिव की तरफ है, इंडिया विक्स किधर चल रहा है, बॉन्ड मार्केट किधर है, डॉलर किधर है। बॉन्ड मार्केट नेगेटिव रहेगा, कल के दिन नेगेटिव हो जाता है, डॉलर नेगेटिव हो जाता है, तब आप कन्फर्मली आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी सब कुछ उल्टा चल रहा है। सारी मार्केट, सारी बाकी देशों की जो शेयर बाज़ार हैं वो रेड में ट्रेड कर रहे हैं। बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ी तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है, इंडियन करेंसी लो बना रहा है। तो ये सब कुछ नेगेटिव है। तो कल के लिए बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। वहीं पर आप देखेंगे जो डॉलर इंडेक्स कल 103 की तरफ जा रहा था, आज देखिए 105 के ऊपर पहुंच गया है। यहाँ से भी हमें नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। तो कुछ भी कल की मार्केट के लिए एक भी सेंटीमेंट हमें अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। वहीं पे DII को देख लीजिए, यहाँ पर जैसा कि हर रोज़ ख़रीदारी करके जाते हैं, आज भी ख़रीदारी करके गए, बड़ी ख़रीदारी करके गए हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो FII आज फिर बिकवाली करके गए, लेकिन DII और FII में देखेंगे तो DII ने ज़्यादा की बाइंग करी है। तो दोनों का अगर नेट निकालेंगे हम तो क्या होगा, 444 करोड़ की 444 करोड़ की यहाँ पे 444 करोड़ की यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव बाइंग निकल के आ रही है। इनका प्लस माइनस अगर हम कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं FII DII का, तो यहाँ से थोड़ी सी रात भरी खबर हमें देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि इसका असर कितना पड़ेगा और FII कब तक बिकवाली करते रहेंगे। ये बड़ा टेंशन वाली बात है अभी फ़िलहाल। लेकिन कल के लिए यहाँ से हल्की फुल्की राहत देखने को मिल रही है कि हमारा जो FII DII का डेटा निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव नहीं है, हल्का फुल्का ही पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस किसका, निफ्टी का। तो कल के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि दोस्तों कल बहुत सोच समझ के आप ट्रेड करिएगा, क्योंकि सारे सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहे हैं। तो जैसे ही आप कंफर्म हो जाएं, बॉन्ड मार्केट रेड हो जाए, रेड में ट्रेड करें, डॉलर रेड में ट्रेड करें, आप ट्रेड करके जा सकते हैं।
वहीं पे अगर एक ग्रीन ही रहता है बॉन्ड मार्केट, डॉलर इंडेक्स, तो आप वहाँ पर ख़रीदारी करने का सोचने से पहले कई बार सोचिएगा, कॉल साइड की तरफ सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि मार्केट में ट्रैप भी हो सकता है। बाकी की सारी मार्केट नेगेटिव है, सिर्फ अमेरिकी मार्केट को छोड़कर। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। सबसे पहले टाटा पावर में आज बड़ी तेज़ी देखने को मिली। जैसा कि मैं आपसे हर रोज़ बोलता आया हूँ कि भैया बहुत अच्छा स्टॉक है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फार्मूले से। आज 3.5% की बड़ी तेज़ी देखने को मिली, 15 रुपये की तेज़ी, 449 पे क्लोजिंग दी है। और वहीं पे आप देखेंगे तो हाई लगाया इसने 452 का, यानी कि 450 का लेवल आज इसने टच किया है। 436 का लो लगाया था, 434 पे ओपन हुआ था और 437 पे ओपन हुआ था, 434 का लो लगाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यानी कि स्टॉक अपने फुल स्विंग में आ चुका है। और यहाँ पर देख लीजिए, जैसा मैंने कल आपको चार्ट में भी समझाया था और एग्जांपल दिया था, कहाँ का, यहाँ का एग्जांपल दिया था, ये देखिए। और इसके बाद में वही यहाँ पे होता हुआ देखने को मिला। इसके बाद तेज़ी, इसके बाद तेज़ी आ गई, देख लीजिए। तो अब क्या है, अब आगे का स्टेप आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि अगर कल मार्केट नेगेटिव रहता है तो इसमें भी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादातर ये क्या करता है, निफ्टी के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। लेकिन इसने ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है कि भले ही मार्केट नेगेटिव हो तो ये तेज़ी भी करता हुआ दिखाई दे जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ कन्फ्यूज़न में है, इसीलिए सोच समझ के ट्रेड करिएगा। लेकिन ये स्टॉक हमेशा परचेज़ करने के लिए कभी भी ख़रीदारी करिए, लेकिन 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करिए। नीचे के लेवल पे मैंने इसीलिए बोला था कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। कौड़ियों के दाम आपको रेट मिल रहे थे। अब बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। मिधानी में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, 5% की बड़ी तेज़ी, 5.25% की, 17 रुपये की तेज़ी, 348 पे क्लोजिंग दी है। और 349 का इसने हाई लगाया, 330 का प्रीवियस क्लोज था, 331 पे ओपन हुआ था, 331.40 का इसने लो लगाया है। तो आज ये स्टॉक वहाँ पहुँच गया है दोस्तों, जहाँ से ये पिछले 2 बार इसने लो लगाया था। एक ये वाला देख लीजिए, एक ये वाला देख लीजिए। आज लगभग इन्हीं लेवल्स पे ये स्टॉक पहुँच चुका है। तो अगर ये स्टॉक कल यहाँ से तेज़ी करता है, यानी कि 350 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो कल से फिर आप इस स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी की तरफ आप सोच सकते हैं। क्योंकि पिछली 2 बार जब गिरावट हुई थी तो 347 से 348 से ये वापस जाके इसने 540 का हाई लगाया था। तो अगर 350 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू कर देता है और क्लोजिंग भी 350 के ऊपर देता है, तो ये स्टॉक के लिए अच्छी बात होगी। और फिर 400 तक के टारगेट आपको बहुत जल्दी इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। और 400 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर आप 450-500 की तरफ भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए मैंने ये स्टॉक चुने हैं, अपनी हर वीडियो में रहते हैं मेरे। और देखिए आज 312 के बाद में कहाँ आ चुका है, 348 पे आ चुका है। अच्छे खासे रिटर्न ये स्टॉक बना के दे रहा है। तो 40-60 वाले फार्मूले से अगर गलती से गिरावट हो जाती है तो वो एक मौका रहेगा इस स्टॉक में फिर से। अब बात करते हैं जो रेलवे स्टॉक का दिग्गज शेयर है IRFC को देख लीजिए, 154 पे क्लोजिंग दी है, 150 के ऊपर, अच्छी बात है। और ये 150 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। 154.89 का इसने हाई लगाया, 154 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज 151 का था और लो 151 का ही इसने लगाया। ओपन हुआ था 153 पे और 229 का इसका लाइफ टाइम हाई है। यानी कि स्टॉक अब जो है स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है और मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल शो कर रहा है। यहाँ पर 134 पे जब गया था मैंने बोला था आखिरी मौका है, कौड़ियों के दाम मिल रहा है स्टॉक। तो जिसने पोजीशन बनाई होगी आज अपने आप को अच्छे खासे प्रॉफिट में वो खड़ा हुआ देख रहा होगा। अब देखिए, मैंने कल आपको ये चार्ट समझाया था, चार्ट बड़ी अच्छी तरह से समझाया था मैंने। ये वाला चार्ट बताया था, यहाँ से तेज़ी फिर गिरावट, यानी कि यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था। ये देखिए, फिर से बताता हूँ, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद में तेज़ी आई, तेज़ी आने के बाद में ये वाली तेज़ी, इसके बाद में नीचे आया। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन उसी लेवल पे हुआ था 140 से 150 के बाद में फिर तेज़ी आई, हल्का फुल्का रेड कैंडल बनाया और फिर ये तेज़ी की तरफ यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, ये लेवल भी इस स्टॉक के लिए बहुत बेहतरीन है,
ख़रीदारी करके जा सकते हैं इस लेवल पे 40-60 वाले फार्मूले से। स्टॉक बहुत शानदार है, आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ये बना के आपको देगा। बात करते हैं RBL बैंक की। 173 पर इसने क्लोजिंग दी है, मात्र 2 रुपये की तेज़ी के साथ में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट की 174 का इसने हाई लगाया है, 169 का लो लगाया है। नीचे नहीं गया, ऊपर नहीं गया, तो नीचे भी ये नहीं गया। कल के वीडियो में मैंने बताया था 166 का लो लगाया था यहाँ पे, तो और 300 का इसका लाइफ टाइम हाई है। तो रिस्क रिवार्ड देखिए बहुत अच्छा है इस स्टॉक के अंदर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अब ख़रीदारी करके बैठ जाना चाहिए एक लंबे नज़रिए के साथ में। ये देखिए, ये था, ये वाला लेवल है और यहीं पे दोबारा से आ चुका है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो क्या होगा, एक बड़ी तेज़ी आपको 200 तक के टारगेट इसमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत गिर चुका है, शेयर्स में बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है और FII भी अब थक चुका होगा बेचते बेचते। मुझे लगता है कि अब उसकी जो सेलिंग है वो कम हो जानी चाहिए आने वाले कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक की, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। कल मैं आपको बता रहा था कि कंसोलिडेशन की पावर, और आज वो कंसोलिडेशन की पावर यहाँ देखने को मिली है। 10 रुपये की बड़ी तेज़ी, 6% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज कितना था, 161 रुपये 95 पैसे का। लो इतना लगाया और ओपन यहाँ पे हुआ था, और 174 का हाई भी लगाया है दोस्तों, यानी कि ब्रेकआउट हो गया इस स्टॉक में। और 287 का आप देख सकते हैं लाइफ टाइम हाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ टाइम हाई है। और ये देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि कंसोलिडेशन की पावर, यहाँ से बताया था कि देखिए कितना लंबा कंसोलिडेट हो चुका है दोस्तों। अब वो कंसोलिडेशन के बाद में इसने देखिए बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ में क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है इसमें, और अपने पुराने लेवल्स को इसने छू लिया है और इस लेवल को टच करने की कोशिश की है 174, और इसी लेवल से ये कहाँ तक गया था, 200 तक का, 199 के लेवल तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस स्टॉक में ख़रीदारी करके जाइए। PIGL को हटा के मैंने ये स्टॉक अपने अपनी जो वीडियो में है उसमें ऐड किया था। तो इसीलिए अब मेरे ख्याल से इस स्टॉक को ख़रीदारी करके जा सकते हैं, हल्का फुल्का कहीं भी नेगेटिव मिले। इसने अपना साइन दे दिया है ऊपर जाने का। RSI देख लीजिए, इसका 58 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इसीलिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है, ऊपर के चांसेस जाने के बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। बहुत अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फार्मूले से। तो ये थे मेरे 5 स्टॉक, और एनालिसिस मैंने आपके लिए बता दिया। कल के लिए कॉशियस अलर्ट है, सब कुछ नेगेटिव है, और कल के दिन ट्रेड बहुत सोच समझ के करिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।